नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और एक बार वीडियो पूरा ज़रूर देखें। मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों के बीच में वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से उपलब्ध कराना, ठीक है। और एक बार वीडियो पूरा देखकर कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। आज हम लोग पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण, पहला पॉइंट है, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। अगला पॉइंट है, वायु है। तो वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत की जलवायु है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला पॉइंट है, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। तो वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है, ठीक है। अगला पॉइंट है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्यमंडल है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। तो वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्यमंडल है, ठीक है। अगला पॉइंट है, क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? तो क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। तो क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, मौसमी घटनाएं घटती हैं। तो मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में घटती हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं। तो उल्का से संबंधित घटनाएं मध्यमंडल की हैं, ठीक है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। तो वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा समताप मंडल में पाई जाती है। रेडियो तथा संचार संबंधित हैं।
तो रेडियो तथा संचार आयन मंडल से संबंधित है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्यमंडल की हैं। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। तो वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, रेडियो तथा संचार संबंधित हैं। रेडियो तथा संचार आयन मंडल से संबंधित हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। तो वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। तो वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। अगला पॉइंट है भूमंडल के कितने भाग पर जल है? तो भूमंडल के 71% भाग पर जल है। ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है। तो वायुमंडल में 0 से 4% तक जलवाष्प पाई जाती है। ठीक है, जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। भूमंडल के कितने भाग पर जल है? तो भूमंडल के 71% भाग पर जल है। ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है। तो वायुमंडल में 0 से 4% तक जलवाष्प पाई जाती है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। तो जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। आगे देखते हैं सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सौर विकिरण का पृथ्वी पर 51% भाग ही पहुंचता है। ठीक है, संवहनीय वर्षा होती है। तो संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, अधिकतम वर्षा होती है। अधिकतम वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सौर विकिरण का पृथ्वी पर 51% भाग ही पहुंचता है। संवहनीय वर्षा होती है। तो संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, अधिकतम वर्षा होती है। तो अधिकतम वर्षा भी विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? तो विषुवतीय क्षेत्रों में। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पछुआ हवाओं के कारण होती है। पछुआ हवाओं के कारण चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है न्यूनतम वर्षा होती है। तो न्यूनतम वर्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, पछुआ हवा कहलाती है। तो पछुआ हवा को गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं हम लोग एक बार। पछुआ हवाओं के कारण होती है। तो पछुआ हवाओं के कारण चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, न्यूनतम वर्षा होती है। तो न्यूनतम वर्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। पछुआ हवा कहलाती है। तो पछुआ हवा गरजता चालीसा के नाम से जानी जाती है अथवा कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है फेरल का नियम संबंधित है। तो फेरल का नियम पवनों की दिशा से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट है महासागरों की औसत गहराई है। तो महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट है समुद्री जल की औसत लवणता है। समुद्री जल की
औसत लवणता कितनी है? तो 35%। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। फेरल का नियम संबंधित है, तो फेरल का नियम पवनों की दिशा से संबंधित है। ठीक है। महासागरों की औसत गहराई है, तो महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। ठीक है। समुद्री जल की औसत लवणता है, तो समुद्री जल की औसत लवणता 35% है। ठीक है दोस्तों, मेरा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।